हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कुछ बेसिक इक्वेशन जिनके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर तीन इक्वेशन एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वन, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t³ प्लस e⁻ माइनस 2t प्लस t⁻⁴/3। इसके लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t³ प्लस e⁻ माइनस 2t प्लस t⁻⁴/3 इक्वल टू, इस लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं क्योंकि 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻ माइनस 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻⁴/3 टू t⁻3। टी की पावर में क्या है, एक इंटीजर टर्म है और इंटीजर टर्म के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या देखा था हमने, फैक्टोरियल n/s⁻n+1। मतलब जो भी टी की पावर होगी उसे हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टोरियल 3, जैसे यहाँ पर 3 था तो 3, और एस की पावर 1 बढ़ जाएगी तो एस की पावर कितना आ जाएगा 4। अब e⁻ है -2t, तो ये हो जाएगा 1/s, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और t का कोफिशिएंट 2 था तो यहाँ 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर e⁻2t होता तो s-2 आता। प्लस अब t की पावर कितनी है 4/3, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो गामा फंक्शन ऑफ n+1, मतलब ये हो जाएगा 4/3 + 1, जिसे हम 7/3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय s⁻n+1 मतलब 7/3। तो ये वैसे तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 × 1, 6 × 2 12, 12 s⁻4 प्लस 1/s+2 प्लस इस गामा फंक्शन ऑफ 7/3 को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक बार गामा फंक्शन सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ 7/3 लिखा हुआ है, तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस 7 में से इस 3 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 7 - 3 4, तो यहाँ 4 लिखा, डिनोमिनेटर में जो था सेम। फिर 4 में से 3 माइनस कीजिए, आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/3। अब 1 में से 3 माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट वाली वैल्यू है इसे गामा फंक्शन में फिर से लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा 4/9 गामा फंक्शन ऑफ 1/3, मतलब 3 × 3 9, 4 × 1 4। ठीक है। अगर जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 7/2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, 7 - 2 5, तो ये हो जाएगा 5/2। फिर 5 में से 2 गया तो 3, 3/2, 3 में से 2 गया तो 1, 1/2, 1 में से 2 माइनस में वैल्यू आएगी तो लास्ट में क्या आया 1/2। इसे गामा फंक्शन के फॉर्म में हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15/8 और गामा फंक्शन 1/2। लेकिन मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू प्री डिफाइन है, इसे हम √π लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी गामा फंक्शन ऑफ 1/2 दिखाई देगा तो हम √π लिख सकते हैं। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर था गामा फंक्शन ऑफ 7/3, तो हमने क्या किया, 7 - 3 4, तो ये हो जाएगा 4/3, 4 - 3 1, तो 1/3, और लास्ट में 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसे हम गामा फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। गामा फंक्शन 1/3 डिवाइडेड बाय s⁻7/3 12 s⁻4 प्लस 1/s+2 प्लस 4 × 1 4, 3 × 3 9 गामा फंक्शन ऑफ 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी पावर 7/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, a b t की पावर 1/2 c t की पावर -1/2। तो सेकंड क्वेश्चन में एफ टी की वैल्यू कितनी थी, a + b t⁻1/2 प्लस c
टी टू दी पावर -1/2। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना था, तो दोनों तरफ लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए प्लस बी टी की पावर 1/2 प्लस सी टी की पावर -1/2 इक्वल टू, इस लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन अंदर करें। ए कांस्टेंट टर्म था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस बी कांस्टेंट टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 1/2 प्लस सी कांस्टेंट टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर -1/2। ए 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s है ना, बताया था। किसी भी कांस्टेंट टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बस डिवाइड बाय s लगा दीजिए, प्लस बी। अब टी की पावर 1/2, यहाँ पर फिर एक फ्रैक्शनल टर्म है, तो इस केस में क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ n+1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और s की पावर n+1 3/2 प्लस सी, यहाँ पर -1/2, ये भी एक फ्रैक्शनल टर्म है, तो गामा फंक्शन ऑफ n+1, तो -1/2 + 1 कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा a/s प्लस b। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू, सॉरी 3/2 नहीं, यहाँ पर 1/2 आएगा, 3 - 2 1, तो 1/2, और इसके बाद गामा फंक्शन 1/2 डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2 प्लस c गामा फंक्शन 1/2 s टू दी पावर 3/2। एक लास्ट लाइन और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, a/s प्लस b/2, गामा फंक्शन 1/2 को लिख सकते हैं √π, s की पावर 3/2 प्लस c √π डिवाइडेड बाय s टू दी पावर 3/2। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम गामा फंक्शन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √π लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। e टू दी पावर at -1/a, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हमें फाइंड आउट करना था। तो क्या कर सकते हैं इस केस में, हम इसे एफ टी कंसिडर करें। एफ टी इक्वल टू e टू दी पावर at -1/a, दोनों तरफ लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, क्योंकि a कांस्टेंट टर्म था ये बाहर आ जाएगा, और लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर at माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/a, e टू दी पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस a, है ना, क्योंकि t का कोफिशिएंट जो भी होता है वो s में से माइनस हो जाता है डिनोमिनेटर में। -1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, s इंटू s माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, s का मल्टीप्लिकेशन यहाँ और s माइनस a का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा, साथ में इस माइनस का भी, तो ये -s और प्लस a, तो क्या होगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1/a इंटू a/s इंटू s माइनस a। तो यहाँ पर a से a फिर से कैंसिल हो गया, एंड हमारा आंसर क्या आ गया, 1/s इंटू s माइनस a, ठीक है। बाकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।